हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत हूँ और खैर मकदम करता हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, एक शॉर्ट वीडियो ही होगा और 5 से 7 मिनट जो है काफ़ी होंगे, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखने जा रहे हैं। जैसे हमद हो गया, मुनाजात हो गया, नात हो गया, मनकबत वगैरह टर्म्स हम लोग इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, जेटेट के लिए, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए मुश्तरका तौर पर यूज़फुल वीडियो है। और अगर आप भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, इन टर्म्स से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हमद को देखते हैं कि हमद किसको कहते हैं। हमद वह अशार या नज़्म है जिसमें खुदाए ताला की हम्द व सना की जाए, मतलब तारीफ़ बयान की जाए, बड़ाई बयान की जाए, और उसकी नियामतों का, जो अल्लाह ताला ने हम सब को नियामतें दी है, उनकी नियामतों का शुक्रिया अदा किया जाए। मसनूइयों का आगाज़ हम्द से ही हुआ करता था, लेकिन हमारी ज़बान में मुस्तकिल हम्दिया नज़्में मौजूद है। हम्द का एक शेर मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, करूँ पाले तौहीद यज़दा रकम। अल्लाह ताला की तौहीद रकम करना, मतलब उसको बयान करना, पहले उस बात, इस चीज़ के लिए शेर बयान की गई है। मुनाजात अब क्या होता है? मुनाजात वह नज़्म है जिसमें रब्बुल आलमीन की, मुनाजात क्या है? मुनाजात वह नज़्म है जिसमें रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की जाती है। क्या होता है? बारगाह में दुआ की जाती है। मुनाजात में क्या होता है? रब्बुल आलमीन की, मतलब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जाती है, गिड़गिड़ाया जाता है, उससे मांगा जाता है। हाल ही की नज़्म मुनाजात बेवा की एक अशार मुलायजा हो, ए इज़्ज़त और अज़मत वाले, रहमत और अदालत वाले, दुखड़ा तुझसे कहना दिल का, ए बशीरत का है, एक बशीरत का है ये तकाज़ा। ए इज़्ज़त व अज़मत वाले, रहमत और अदालत वाले, दुखड़ा तुझसे कहना दिल का, एक बशीरत का है ये तकाज़ा। दिल पे है जब कोई बर्छी चलती, आह कलेजा से है निकलती। तो फ्रेंड्स, ये क्या था? मुनाजात। और हम लोग अब तीसरा टर्म्स देखने जा रहे हैं। ये क्या है? नात। नात शरीफ या नात जिसको बोलते हैं, हम लोग सुनते भी हैं। नात वह नज़्म है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान की जाती है। मसनूइयात का आगाज़ उमूमन हमद से हुआ करता था और हमद के बाद मुनाजात कही जाती थी, लेकिन आगे चलकर उसने मुस्तकिल सिन्फ सुखन की हैसियत अख्तियार कर ली और हमारी शायरी में इसने खूब रवाज पाया। मीर हसन मसनूई सहरुल बयान में फरमाते हैं कि नबी कौन, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबुवत के दरिया का दर यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी कौन, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हक़ ने नबियों का सरदार उसे बनाया, नबुवत का हकदार उसे बनाया, समझ बूझ कर खूब उसे, खुदा ने क्या अपना महबूब उसे। करूँ उसके रुतबे में क्या मैं बयां, खड़े हूँ जहाँ बांधे सफ़े मुरसला, मोहम्मद के मानिन जग में नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुआ है ना ऐसा ना होगा कहीं। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग देखते हैं मनकबत क्या है। मनकबत हज़रत अली करीम अल्लाह वजह और दिगर आइमा की मदह में कही जाने वाली नज़्म मनकबत है, लेकिन खुलफाए राशिदीन और दिगर बुजुर्गान दीन की मदह में मनकबतें कही गई है। नासिक के कलाम की एक मिसाल। तो खुलफाए राशिदीन की मदह में, बुजुर्गान दीन की मदह में, खुलफाए राशिदीन और बुजुर्गान दीन की मदह में उनकी तारीफ़ में जो नज़्म कही जाए उसको क्या बोलते हैं? मनकबत बोलते हैं। नासिक के कलाम में एक मिसाल पेश की जाती है नासिक के कलाम से कि अली दीन वो दीना का सरदार है, कि मुख्तार के घर का मुख्तार है, दयारे इमामत के गुलशन का है गुल, बहारे विलायत का है बाग सबल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने देखा हमद, मुनाजात, मनकबत और नात शरीफ। तो ये छोटे छोटे टर्म्स थे। एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। तो साथ ही प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोग इंशाल्लाह करते रहेंगे। और चूँकि सिलेबस में चेंजिंग की बात चली रही थी, तो सिलेबस में चेंज होने की काफ़ी जो है संभावना है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। ऐसे में हम लोग 9th 10th
کے सिलेबस کو بھی کور کریں تو بہتر ہوگا. اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کیا 9th-10th کے سلیبس کو بھی کور کیا جائے یا نہیں, کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں. تو فرینڈس نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.